हेलो दोस्तों, स्टडी स्पेशल 33 में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपके लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर बार-बार से पूछे जाते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध परिषद खालिस्तान का आयोजित की गई थी। मतलब बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र पहली, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी प्रयाग। इसमें बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरी बौद्ध परिषद में ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन डी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो इसमें दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन वैशाली में किया गया था। इसमें ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन बी अश्रुघोष, ऑप्शन डी वसुमित्र। तो बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्रुघोष। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा धीराज द्वारा ग्रहण किया गया शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए घटोत्कच, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसमें महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो थी चंद्रगुप्त की। और देखिए, इसमें अलग अलग जैसे कि देवगुप्त देवगुप्त की किसकी उपाधि थी? चंद्रगुप्त सेकंड की। और देखिए, दूसरे घटोत्कच किसकी तो उपाधि थी? महाराज की। और कुमारगुप्त किसकी थी? व्याघ्रबल की। इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से देवनामप्रिया के नाम से जाना जाता है। मतलब देवनामप्रिया की उपाधि किसके दी थी? ऑप्शन ए कनिष्क को, ऑप्शन बी खारवेला को, ऑप्शन सी अशोक को, ऑप्शन डी अमोघवर्षा को। इसमें देवनामप्रिया की उपाधि दी थी अशोक को, क्योंकि अशोक एक महान शासक था। देखिए, अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी कि अशोक भारत के एक मौर्य वंश का अंतिम शासक था। महान सम्राट हुआ था अशोक। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। इसने अपने धर्म को अपनाकर बौद्ध धर्म अपनाया था और उन्होंने भारत के प्रथम बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने अपने राज्य में चारों तरफ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। और देवनामप्रिया और प्रियदर्शनी राजा अशोक के अन्य नाम थे। अगर एग्जाम में पूछी जाती है अशोक के और अन्य नाम कौन कौन से थे, तो देवनामप्रिया तो है ही है, और दूसरा है प्रियदर्शी राजा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन डी अशोक। तो विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। देखिए देखिए इसके बारे में कुछ देखते हैं। विक्रमशील विश्वविद्यालय के बारे में, ये विद्यालय बौद्ध तांत्रिक धर्म का एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र बन गया था। और इतने वर्षों में विक्रमशिला भारत में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में से एक बन गया था, और ये बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी माना जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शौर्यकृति स्थापत्य, ऑप्शन बी पोतगाह, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी कुम्हारी। तो सिंधु घाटी सभ्यता पोतगाह के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपनी शहरी और नगरी योजना के लिए प्रसिद्ध है? मतलब शहर और नगर के लिए जो सभ्यता प्रसिद्ध हुई थी वह कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी फारसी सभ्यता, ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता। तो शहर और नगर योजना के लिए सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर था वो उसमें शहरी और नगरी योजना के आधार पर शहरों को बसाया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, जिसे शहर या नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां पर जो शहर बसे थे मुझे सिस्टमेटिक तरीके से, और नगर नियोजन जिसमें जल निकासी की उचित प्रणाली मानी गई थी। घरों के सामान संरचना बनाया गया था। और शहर में आमतौर पर दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक निचला शहर और एक दूसरा था दुर्ग। निचला शहर में तो जो मतलब निम्न वर्ग के आदमी रहते थे वो रहते थे, और दुर्ग में मतलब जो राजा रहते थे वो निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए चंदूगढ़, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा। और ये चंदूगढ़ ऑप्शन ए जो सिंधु घाटी सभ्यता ये भारत में स्थित नहीं है, क्योंकि चंदूगढ़ पाकिस्तान का क्षेत्र में आता है। और जो धौलावीरा है वो भारत के अंदर है, और बनावली भारत के अंदर है, और कालीबंगा भी भारत के अंदर है, लेकिन चंदूगढ़ पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है। यानी कि हमें ये जो वेद दिए गए हैं चारों, और इनमें जो चारों वेदों के बारे में बताया गया है, इसमें देखना है कौन सा गलत है। देखिए अथर्ववेद जो जादुई मंत्रों का ज्ञान है, ऑप्शन बी ऋग्वेद, इसमें स्तुति और भजनों का ज्ञान है। यजुर्वेद वेद यज्ञ या सूत्रों का ज्ञान है। सामवेद विज्ञान का ज्ञान है। देखिए जो यजुर्वेद है उसमें जादुई सूत्र का ज्ञान है, मतलब जो जादू टोने टोट के किए जाते हैं यजुर्वेद में, ये तो ठीक है। और ऋग्वेद है जो इसमें स्तुति और भजनों का गायन किया गया है, ये भी ठीक है। और यजुर्वेद है इसमें देवीय यज्ञीय सूत्रों के ज्ञान ज्ञान का वर्णन है, यानी कि जो यज्ञ होते थे, ऋषि मुनि यज्ञ करते प्राचीन काल में, वो सारा यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। और सामवेद है, सामवेद विज्ञान से संबंधित नहीं है, क्योंकि सामवेद में पुराने मंत्र और जो पुराने मतलब हवन हवन के समय या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे बड़े बड़े, उसमें बोले जाने वाले मंत्रों का उच्चारण किया गया है सामवेद में। इसके लिए आपको डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। ऑप्शन ए आस्किनी, ऑप्शन बी शत्रुद्री, ऑप्शन सी परुषिणी, ऑप्शन डी कलादी। इसके लिए आपका रावी नदी का जो वैदिक नाम है, पुराना नाम है, वो है परुषिणी। अब आपको देखने अस्कनी, यदि एग्जाम में और भी पूछ ले तो अस्कनी किसका है, अस्कनी है चेनाब का। यदि शत्रुदी पूछ ले तो शत्रुदी है सतलज का। इसी प्रकार से अलग अलग से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। यानी कि नालंदा जो महाविहार था इसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन ए सॉरी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त। तो जो नालंदा महाविहार की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य पर राजा प्रसेनजित ने शासन किया था। ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी चेदी, ऑप्शन सी अस्मक। तो जो राजा प्रसेनजित था इसने शासन किया था कौशल पर। इस कौशल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कौशल का बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। कौशल एक बहुत ही महान शासक हुआ था। और बिंबिसार और मगध साम्राज्य की जो मगध साम्राज्य बिंबिसार था जिसके अंतर्गत मगध साम्राज्य आता था, उसकी बहन कोसला देवी से विवाह किया और कोसी को दहेज के रूप में दिया। किसने, बिंबिसार ने। किसको, कौशल को। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो अयोध्या थी वो कौशल की राजधानी थी। अगर पूछ ले अयोध्या किसकी राजधानी थी प्राचीन काल में, तो हुई थी कौशल की। और जो प्रसेनजित की मृत्यु के बाद कौशल को मगध साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया, और जो प्रसेनजित का जो राज्य है वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत ले लिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान मतलब की लड़ाई 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर द्वारा लड़ी गई थी, जो राजा पोरक के खिलाफ थी। यानी कि जो कौन सी लड़ाई थी जो 326 ईस्वी के पूर्व सिकंदर द्वारा लड़ी गई थी। ऑप्शन ए हार्डिस्पिस, ऑप्शन सी तराइन, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन सी प्लासी। जो हार्डिस्पिस की लड़ाई थी वो 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर द्वारा लड़ी गई थी। और जो सिकंदर राजा था इसने पोरस को हरा दिया था। इसमें जो सिकंदर महान शासक हुआ इसमें सिकंदर की ही विजय हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा की कहानी रुद्रा मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। ऑप्शन ए जयचंद्र, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रपीड़ा, ऑप्शन डी समुद्र चंद्रगुप्त। तो इसके लिए देखिए जो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी लिखी हुई है। जो मुद्रा राक्षस नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में इनका वर्णन कराता है। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए थे वो ये क्वेश्चन है। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।